आनंदमय स्वरूप है। वाह रे मेरा भाग्य, ये जन्म मेरा सफल हो गया। ऐसे अनुभव करे, मैं आत्मा अविनाशी शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा अविनाशी शांत स्वरूप हूं। मेरा स्वधर्म शांति संसार के हर एक परिस्थिति में, आने वाले हर एक सीन में मैं आत्मा शांति के स्वरूप में स्थित होकर संसार के हर एक आत्मा को शांति का दान देने वाली मैं शांति दूत आत्मा। अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा संकल्प की किरणें मेरे कर्मस्थान से लेकर बेहद तक शांति की किरणें फैल रही है। मुझे विश्वास है मेरे संबंध संपर्क में जो भी आएगा वो शांति का अनुभव करेगा। इस धरती पर जितने भी मैंने जन्म लिए हैं वो हर एक जन्म में मुझ आत्मा के जितने भी कर्म साथी थे वो सारे साथी संबंधी संपर्क वाले इस जन्म में मुझे आकर संगम युग में मिले हैं, मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। उस हर एक आत्मा को मुझे शांति का दान देना है। इस संसार की मैं शांति देवा, शांति दूत आत्मा पूरे विश्वास के साथ स्वयं के निज गुण धर्म को स्वीकार करें। अतीन्द्रिय सुख में संसार का परमोच्च आनंद लेने वाली मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख स्वरूप हूं। स्वयं के आत्म धर्म को स्वीकार करके मेरी भविष्य की यात्रा बहुत सुखमय, आनंदमय और
निर्विघ्न हो रही है। इस संसार की मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। मैं आत्मा सभी प्रकार के परम सत्य से अनुभवी मूर्त आनंद स्वरूप आत्मा। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा बार बार अपने इस बेहद के सूक्ष्म शरीर को प्रकाश के रूप में हम निरंतर अनुभव करते रहेंगे तो हर एक परिस्थिति का आनंद हमें मिलता रहेगा। मैं परमानंद स्वरूप हूं। आत्मिक स्नेह ये मेरा निज धर्म है। रूहानी प्यार, रूहानी स्नेह और रूहानी मोहब्बत की मैं स्वरूप आत्मा हूं। इस संसार के सर्वोत्तम आसन पर मैं अकाल तख्त नसीन अपने को दोनों भ्रुकुटी के बीच प्रकाश बिंदु, प्रकाशमय शरीर और ऐसी हर एक आत्म धर्म की किरणें इस संसार में तरंग बनकर फैल रही है। वारे मेरा स्वरूप, मेरा प्रकाशमय शरीर, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, संसार का सारा ज्ञान, सत्य ज्ञान उस आत्मा को प्राप्त हो गया है। मैं आत्मा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, इस बात को स्वीकार करें। त्रिनेत्री मैं आत्मा, त्रिकालदर्शी इस संसार के आदि मध्य और अंत का ज्ञान उस आत्मा को प्राप्त हो गया है। ज्ञान की जागृति मेरे लिए मेरा भविष्य अतिशय सुखमय, आनंदमय और अधिकार से परमात्मा का वर्षा लेकर आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल है। मेरा भविष्य स्थिर है, निश्चित है और निश्चिंत है। मेरे जीवन से सभी प्रकार का गम, दुख, अशांति
और सभी प्रकार की पीड़ाओं से मैं आत्मा अपने निज धर्म में स्थित हूं। मैं आत्मा निष्कलंक, निर्दोष, निर्मल, पवित्र आत्मा। मेरा साकारी शरीर का रूप मेरे आकारी शरीर का लाइट का कार्य इतना तेजस्वी है जैसे चमकते हुए सूरज की तरह। लेकिन अपने स्वरूप का परमोच्च बेहद का आनंद। मैं आत्मा प्रकाश के गर्भ में साकार पवित्र शरीर के द्वारा संसार को परिवर्तन करने वाली महान तपी तपस्वी सहज राजयोगी राज राजेश्वरी मैं इस कल्प की सर्वोत्तम भाग्यवान आत्मा हूं। ज्ञान का हर एक पहलू मेरे जीवन को जागरूक कर रहा है। परमात्मा की हर एक श्रीमत मुझ आत्मा को आनंद दे रही है। वाह रे मेरा भाग्य, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा को त्रिलोक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मुझ आत्मा को त्रिलोक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोक को अनुभव कर रही हूं। प्रकाश के शरीर में सभी प्रकार के संसार के शरीर के विकारों से मुक्त मैं, पुराने संस्कारों के अंश से मुक्त मैं विदेही आत्मा प्रकाश शरीरधारी लाइट के गर्भ में हूं। भूल जाए सारी दुनिया, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अकाल तख्त नशीन, कोई संसार का काल मेरे अवस्था को निर्बल नहीं बनाएगा। मैं अकाल तख्त नशीन हूं। दोनों वृत्ति के बीच प्रकाश बिंदु किरणें जा रही है, वाइब्रेशन फैल रही है। अपने को अभी सारे देह और देह के संबंधियों से विस्मृति के तख्त पे जाके बैठो। संसार एक नाटक है। इस नाटक में हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है।
एक पार्ट न मिले दूसरे से। जितने भी देह और देह के संबंधी उस आत्मा के कर्म संबंध में आ गए, उस सारे आत्माओं के कर्म संबंधों के स्मृति से मैं आत्मा अभी विदेही हूं। संसार के किसी भी आत्मा के पार्ट पर मेरी शिकायत नहीं है, कुछ भी विकल्प नहीं है। मैं आत्मा निर्विकल्प प्रकाश शरीरधारी। इस संसार में जितने भी मैंने भौतिक वैभवों का देह अभिमान में आनंद लिया है, वो सभी प्रकार का आनंद मृग तृष्णा की तरह है। संसार के इस मृग तृष्णा के स्मृति से मैं आत्मा मुक्त होकर स्वयं के निज स्वरूप में मैं प्रकाशित होते जा रही हूं। मैं आत्मा अक्षय शक्ति का भंडार हूं। मैं आत्मा परमात्मा की वंशज हूं। जो परमात्मा का है वो सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो सब कुछ परमात्मा का है। वारे मेरा भाग्य, वारे मेरी तकदीर, वारे मेरा यह संगम का आनंदमय स्वरूप। मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। सभी प्रकार के विकारों से मुक्त मैं निर्विकारी आत्मा अभी अपने को इस संसार की अशरीरी विदेही अव्यक्त प्रकाश के शरीर के द्वारा इस संसार में अभिनय करने वाली मैं प्रकाश शरीरधारी आत्मा हूं। हर एक दिन मेरे लिए दिन प्रतिदिन मेरा ये परमात्मा का परमोच्च आनंद चढ़ती कला की तरह मैं आत्मा अपनी मंजिल की तरफ उड़ान भर रही हूं। मेरा भविष्य बहुत सुंदर है। मेरी भविष्य की तस्वीर मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। देह और देह के पदार्थ, देह और देह के संबंधियों से, मोह के रस्सियों से मैं मुक्त आत्मा उड़ता पंछी की तरह
धरती से ऊपर विहंगम दृष्टि प्राप्त करने वाली मैं यथार्थ विहंगम सेवाधारी आत्मा हूं। प्रकाश के शरीर में मैं स्वयं प्रकाशित आत्मा, स्वयं आत्मा, आत्मधर्म से संपन्न। अभी अपना विराट रूप धारण करो। हर एक आत्मा का स्वयं का एक विराट रूप होता है। ब्राह्मण स्वरूप मैं विराट स्वरूप हूं। देह के पदार्थ, देह के संबंधियों के बीच मुझ आत्मा का पाठ अभी समाप्त हो गया और मैं विदेही आत्मा अभी ऐसे अनुभव करे जैसे कि प्रकाश के शरीर में पद्मासनधारी धरती के गोले पर मैं बैठी हूं। इस धरती को मैं आसन बनाकर कमलासनधारी मेरा शरीर प्रकाशित है। इस साकार धरती के ऊपर मैं बेहद का विराट ब्राह्मण स्वरूप धारण कर इस आकाश मंडल में मैं चमक रही हूं। कितना सुंदर दृश्य है। धरती को आसन बनाकर कमलासनधारी प्रकाशमय सूक्ष्म बेहद का शरीर, दोनों भ्रुकुटी के बीच ज्ञान सुंदर सूर्य की तरह सारे धरती के आंगन को, तारांगन को आत्मधर्म के शक्ति की किरणों से, प्रकंपन की किरणें प्रसारित करने वाली, निर्गमन करने वाली मैं साक्षात युग परिवर्तक आत्मा हूं। जितना हम अपने सत्य और विराट रूप को रियलाइज करते रहेंगे, वैसे सारी छोटी छोटी बातों से मुक्त होकर बेहद के सेवा में मैं आत्मा विराजमान हूं, ऐसा अनुभव होता रहेगा। कितना सुंदर दृश्य है। अपने इस आकारी शरीर के सब तरफ अपने ज्ञान के, परमात्मा प्यार के और परमात्मा के प्यार में दैवी धारणा के और विश्व के प्रति अपनी कल्याण की भावना, सेवा की भावना, ऐसे चार रंगों के अकाल तख्त पर बैठकर इस धरती को युगांत करने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा
चले जाए अपनी इस बेहद के तख्त पर, कोई शिकायत नहीं, कोई विकल्प नहीं, सारे साकारी गृहस्थी के इच्छाओं से मुक्त मैं बेहद की वैरागी आत्मा। ले लो, अपना आनंद ले लो, जितना चाहे उतना, असीम आनंद के, परमानंद के, पवित्रता के, ज्ञान के, रूहानी प्यार के नशे में मैं बेहद की सेवादारी आत्मा। मुझे आत्मा का सच्चा सच्चा प्यार परमात्मा से है। देह और देह के पदार्थ इस संसार के क्रम से आते हैं और क्रम से जाते हैं। ये धरती का सारा संसार क्षणभंगुर है। बेहद में स्वयं को प्रकाश के लाइट में स्थिर करके संसार के बारे में सोचो। इस धरती पर मेरा एक यूनिक पार्ट है। मैं आत्मा सारे संसार के शब्द से अपना ये विराट रूप, आत्मा से निकलने वाली आत्म शक्ति की किरणें, यथार्थ ब्राह्मण स्वरूप और परमात्मा का रूहानी प्यार, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी मंजिल है, यही मेरा सर्वस्व है। हद से पार होना है तो बेहद में जाना पड़ेगा। एक बार हम बेहद में अगर सोचेंगे तो ये मायावी नगरी कम समय में इस संसार से मुक्त हो जाएगी। मैं परमात्मा का रूहानी प्यार सारे संबंधों में अनुभव करने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूं। मैं परमात्मा स्नेह की अधिकारी आत्मा हूं। परमात्मा के प्रेम में, लव में लवलीन होकर परमात्मा स्वरूप बनने वाली और बनाने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूं। अभी अपने मन बुद्धि को इस धरती के ऊपर अपने मन बुद्धि के पद्मासन पर बैठकर अपनी चारों ओर ये साकार लोक का विशाल पोलार देखो। सब तरफ एक काली छटा है और इस काली मां के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह तारे चमक रहे हैं। इस धरती को
प्रकाश देने के कितने तारे चमक रहे हैं। कितना बेहद का सुंदर ये दृश्य अभी इस साकार धरती के ऊपर मैं आकार प्रकाश में शरीर के द्वारा पार्ट प्ले करने वाली मैं रियल फरिश्ता आत्मा अभी इस साकार धरती से, इस आकाश मंडल से अपने सूक्ष्म लोक को देखो। सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ मुझे दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई देगा। मैं दिव्य बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म लोक को निहार रही हूं। सूक्ष्म लोक साक्षात मुझे दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर है। साकार तत्व से ऊपर एक प्रकाश तत्व, जहां सूक्ष्म लोक, फरिश्तों की दुनिया, सारे ब्राह्मण आत्माओं के लिए सूक्ष्म लोक एक सौगात है परमात्मा की। ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और ब्रह्मा बाबा के बाजू में पूरे पूर्वज आत्माओं को इतना क्लियर देखे जैसे कि हम साकार को देखते हैं। आकार में साकारता की अनुभूति। प्यारा प्यारा ब्रह्मा बाबा साकारता की अनुभूति करवा रहा है। बड़े तेजी से, आकर्षण से बाबा की तरफ दौड़ लगाओ और ऐसे बाबा के गोदी में चले जाओ। ब्रह्मा बाबा के आकार शरीर में निराकारी शिव बाबा ने आपको ऐसे गोदी में ले लिया। खो जाओ उस प्यारे सागर के गहराई में। मेरा बाबा मुझे मिल गया, मेरा बाबा मुझे मिल गया। माँ के आंचल में भूल जाए इस साकार लोक की सारी स्मृतियां। बाप के गोदी में ऐसे समीपता का अनुभव करो। यही है वो, वही है वो, सब कुछ यही है। बाबा की गोदी में माँ का अनुभव करो। पिता का वर्षा का अधिकार प्राप्त हो। भाईचारे की साथीपन का अनुभव हो। दोस्त बन करके बहुत रमणीकता का रिश्ता निभाने वाला अपना भाई है। परम टीचर बनकर सारी शिक्षाएं दे रहा है।
जीवन साथी बनकर सारे संसार की आध्यात्मिक अतीन्द्रिय सुख के झूले में वो झूला रहा है। वारिस बनकर जीवन को सुरक्षित कर रहा है और सद्गुरु बनकर के भविष्य को उज्जवल कर रहा है, सारे वरदानों से भरपूर करके। वाह रे मेरे बाबा, परम माता, परम पिता, परम बंधु, परम मित्र, परम शिक्षक, परम साथी, हर बात में हर एक संबंध की रचना देने वाला ये हमारा निराकार शिव बाबा, आकार में निराकार। ऐसे अनुभव हो जाए जैसे कि यही मेरी दुनिया है, यहाँ ही मेरा सब कुछ है। बाबा बड़े प्यार से उस प्रकाश में रूहानी हाथ से अपने मस्तक पर माँ बनकर, पिता बनकर, टीचर बनकर, साजन बनकर, सद्गुरु बनकर अपनी सारी शक्ति, अपने सूक्ष्म शरीर को बाबा प्रदान कर रहे हैं। ले लो, जितना आनंद प्रकाश में शरीर में लेते रहेंगे उतनी हमारी दुनिया हजारों लाखों सूरज की तरह चमकती रहेगी। अभी हम बाबा के साथ परम धाम में जाएंगे। जैसे कि 1 सेकंड के अंदर आकार शरीर बीज रूप में मर्ज हो गया और हम सब इस सूक्ष्म वतन के बिंदु रूप आत्माएं अपना रूप धारण करके परम धाम में हम पहुंच गए। लाल प्रकाश का सुंदर परम धाम, ये परम पवित्र ब्रह्म तत्व अपने आप में वो आनंद, स्वयंभू आनंद है। वही शब्द नहीं, निशब्दता है। यही है संगम युग की रियल मुक्ति। निराकार लोक में लाल प्रकाश के इस पोलार में बिंदु रूप चमकता हुआ शिव बाबा, मैं आत्मा परमात्मा के साथ और सारे पवित्र आत्माओं के संग परम धाम में बाबा के नजदीक हूं। बाबा की वह रूहानी प्रकाश में किरणें, प्रकाश का सागर है, शक्तियों का बाबा सागर है। कुछ भी नहीं है, सब कुछ है।
बाबा के बिंदु रूप से हर एक शक्ति की किरणें सब तरफ फैल रही है। मुझ आत्मा के साथ साथ मेरे धर्म साथियों की आत्माएं भी बाबा के साथ हैं। हम सब एक परमात्मा के रूहानी स्वरूप से वंश के रूप में बाबा के नजदीक हैं। अभी निराकार लोक से चमकीली प्रकाश में शक्तिशाली बीज रूप अवस्था से आकार लोक में हम विराजमान हो जाए। आकार में ब्रह्मा बाबा की आंखें, बाबा का वो बेहद का रूप, बाबा के सारे धर्म साथी सूक्ष्म लोक में बाबा के आजू बाजू में बैठे हैं। मैं आत्मा भी बाबा के दिल तख्त पर बैठकर अपने स्वयं के सौभाग्य का परमोच्च आनंद लेने वाली संगम युग की भाग्यवान आत्मा हूं। इस सूक्ष्म लोक में जितने हम बाबा के नजदीक रहेंगे, उतने हम सतयुग में भी बाबा के नजदीक होंगे। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सारे पूर्वज आत्माएं चमकते हुए चमकीले शरीर में ले लो आनंद। जो भी दादियां, जो भी दादा, पूर्वज आत्माओं की यादें आपके मन में रिस्पेक्टेबल है, उस सभी आत्माओं को बाबा के साथ अनुभव करें और सभी के साथ स्वयं को अनुभव करें। जो आत्मा विदेही बनकर विदेही पवित्र आत्माओं के साथ निर्दोष बनकर रूहानी दृष्टि से स्वर्ग निर्मिति का कार्य करती है, वही आत्माएं हम हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, मम्मा, गुलजार दादी, प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी, विश्व किशोर दादा, विश्वरतन दादा, मनमोहिनी दादी, जितने भी आपको याद आते हैं, इतना आनंदमय ये ईश्वरीय परिवार है। अभी हम सब बाबा के दिल तख्त पर बैठकर संगम युग का विदेही परमोच्च आनंद लेने वाले हम आनंद यात्री हैं, अनंत आनंद यात्री है। आ जाओ अभी साकार लोक की ओर। बाबा को कहना, बाबा सेवा के लिए साकार लोक में जिस स्थान पर मैं सेवा के लिए निमित्त हूं, उस स्थान की बेहद की सेवा
सकाश सेवा देने के बाबा हम चले। बाबा ने संकल्प को स्वीकार किया, अभी आ जाओ, अपने साकार कर्म क्षेत्र की तरफ आ जाओ। किसी का साकार कर्म क्षेत्र अलौकिक परिवार होगा, किसी का लौकिक परिवार होगा, लेकिन सारे कर्म साथी हैं, लौकिक हो या अलौकिक हो। अभी हम सब आत्माएं, प्रकाशमय शरीर हर एक का चमक रहा है अपनी अपनी विशेषताओं से, पूर्वज आत्माओं के साथ रूहानी प्यार का अनुभव करते हुए, साक्षात रियलाइज करते हुए आपके कर्म स्थान पर आ जाओ। अपने कर्म स्थान के ऊपर, स्थल के ऊपर, मकान के ऊपर जैसे छत्र छाया होती है, जैसे कोई छत्र होता है, वैसे ही ये छत्र प्रकाश का, शिव संकल्प का अभी ऐसा अभेद ईश्वरीय स्नेह का छत्र का रूप धारण करे। बीच में ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा है, और छत्र के सर सारे पूर्वज आत्माएं अपने कर्म स्थान के ऊपर आकाश में उपस्थित हैं। कितना सुंदर दृश्य है, जैसे कि छतरी की तरह, छत्र की तरह। और इस सारे आत्माओं की उपस्थिति अपने कर्म क्षेत्र को शुद्ध कर रही है। कैसे? हर एक वरद हस्त से हर एक पूर्वज आत्माएं बाप दादा के साथ किरणें ले रहे हैं। बाप दादा मम्मा शिव बाबा के तरफ से किरणें ले रहे हैं और आपके कर्म क्षेत्र को दे रहे हैं। शांति की शक्ति आ रही है, पूर्वजों में समा रही है, और पूर्वज आत्माएं आपके कर्म क्षेत्र को दान कर रही है। अतीन्द्रिय सुख की शक्ति हर एक पूर्वज आत्माएं बाप दादा मम्मा के तरफ से ले रहे हैं और आपके कर्म क्षेत्र को दे रहे हैं, जैसे कि रेनबो चमकती हुई लाइट की तरह। कोई भी विजुअलाइजेशन का चित्र हो, संकल्प चित्र हो, उसे ब्राइट करते रहना। जितना संकल्प चित्र ब्राइट होगा उतना आनंद आत्मा लेगी। शांति की शक्ति, अतीन्द्रिय सुख की सकाश, सभी प्रकार के आनंद, जैसे कि आपके घर में आत्म का, ज्ञान का, विवेकानंद का प्रकाश हर एक का साकार शरीर के भान से मुक्त आकार शरीर में हर एक आत्मा कार्य कर रही है। स्वरूपानंद
पांच स्वरूपानंद है। जैसे पांच स्वरूप के आनंद। घर की सारी आत्माएं रूहानी प्यार में आपस में पार्ट प्ले कर रही है। पवित्रता के किरणों से जैसे कि आपके घर का, आपके क्षेत्र का कोना कोना ब्राइट होता जा रहा है। आपके घर से, आपके कर्म क्षेत्र से जैसे कि नव रंग की ऐसी किरणें जा रही है। घर चमक रहा है, क्षेत्र चमकीला बनता जा रहा है। अनंत अनंत प्रकाश का स्रोत इस घर से कर्म क्षेत्र को शुद्ध कर रहा है। इस क्षेत्र की हर एक आत्मा शक्ति स्वरूप बनकर माया से मुक्ति पा रही है। अभी बाप दादा के साथ, मम्मा के साथ आप अपने जैसे कि प्रवेश द्वार पर मम्मा बाबा शु बाबा के साथ उपस्थित हैं और प्रवेश द्वार के पास जाओ। आप बहुत अच्छी तरह से आपके हाथ में सुवर्ण प्रकाश से बहुत अच्छी एक दीपमाला की थाली है। थाली में बहुत अच्छे दीपक चमक रहे हैं। गुलदस्ता है, तिलक है और बड़े प्यार से, सम्मान से बाबा का स्वागत करो। मेरे बाबा, मेरे प्राणेश्वर, मेरे मुक्तेश्वर, आ जाओ। बाबा के प्रकाशमय शरीर को, ब्रह्मा बाबा की आंखें मम्मा की आंखों में देखो। अपना रूहानी प्यार अपने आंखों से झलकने दो। ब्रह्मा बाबा के आकारी शरीर में, दो आंखों में ऐसा प्यार का अनुभव करो। मेरे बाबा, मेरे पास आप आ गए। बाबा के दोनों प्रकृति के बीच चमकता हुआ शु बाबा, ब्रह्मा बाबा और श्वेत प्रकाशमय चमकीले प्रकाश वस्त्रधारी मम्मा को भी देखो। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, शु बाबा अपने प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। गुलदस्ता दे दो। मेरे बाबा, मेरी मम्मा, आ जाओ। आज आपके घर में, रसोई घर में इतनी शक्ति प्राप्त करो। इतना शक्तिशाली पवित्रता का प्रकाश आपके रसोई घर में बाबा के उपस्थिति में अनुभव करो।
कि जैसे कि हर एक आपके घर के रसोई घर के अंदर हर एक बर्तन जैसे कि सोने चांदी की तरह चमकता है। हर चीज चमकीली बनती जा रही है। थाली हो, कटोरा हो, जो भी हर एक बर्तन है जैसे कि चमकता है। और बाबा को, मम्मा को कहना, बाबा इस थाली में आपका भोग और आपका प्रसाद, इस घर की आत्माएं जो भी खाएगी वो सदा के लिए पवित्र भोजन की अधिकारी बन जाएगी। 5 तत्व शुद्ध हो रहे हैं। इस रसोई घर का हर एक धन धान्य पदार्थ परमात्मा प्रेम से भरपूर होगा। जो स्वीकार करेगा वो परमात्मा का प्रसाद उसके आंतरिक मन को, शरीर को निरोगी बनाएगा। इस रसोई घर का जल तत्व अमृत की तरह इस घर के हर एक जीवात्मा को परमात्मा का वर्षा देगा। विकारों की बदबू नष्ट हो जाएगी। हर एक यहाँ का 5 तत्व इस घर को सहयोगी देगा। आज आपके घर में, आपके कर्म क्षेत्र पर आपके 3 पीढ़ियां तो बाबा के सन्मुख उपस्थित हैं ही हैं। सभी के सामने आज बाबा आपके परिवार के सारे सदस्यों को आपका परिचय दे रहे हैं। स्वयं भगवान आपका परिचय आपके घर के सारे कर्म साथियों को दे रहे हैं। बाबा कहते हैं आपके सारे परिवार के सदस्य को, मेरे लाडले बच्चों, आपके इस परिवार में ये आत्मा आपके कुल का उद्धार करने वाली पूर्वज आत्मा है। आपका परिचय स्वयं बाप दादा आपके घर के आत्माओं को दे रहे हैं। ये आपकी कुल देवी, कुल देवता है। इसके हर एक कर्म के द्वारा आपके कुलों का उद्धार होने वाला है। इस पवित्र ब्राह्मण आत्मा के संग में रहकर मुझ परमात्मा का वर्षा प्राप्त करो। इस घर की ये देवदूत आत्मा है। आपके कुल के सारे विकर्मों को भस्म कर आपका कुल शिव वंशी और ब्रह्मा वंशी बनाने के लिए ये आत्मा अवतरित आत्मा है। बाबा आपके परिवार के कर्म साथियों को आपका परिचय दे रहे हैं। इसका मत
श्रीमत समझ के स्वीकार करना और निर्विघ्न निर्दोष पीड़ा से मुक्त संबंध का परमोच्च आनंद प्राप्त करना। अपने सारे कर्म साथी बाबा के सन्मुख बैठे हैं। अब बाबा के बाजू में खड़े हो। प्रकाश की किरणें तो जा ही रही है। कितनी आनंद की बात है। स्वयं त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ कालेश्वर मुक्तेश्वर सारा संसार जिसको ढूंढ रहा है, तड़प रहा है, वो भगवान स्वयं शिव बाबा आदि पिता ब्रह्मा आदि माता सरस्वती जगदम्बा के साथ आपके घर में आकर बैठ गए हैं। घर का सारा वातावरण परमात्मा के पद स्पर्श से, परमात्मा के दर्शन से, परमात्मा के वाणी से, परमात्मा के संबंध से इस घर की, इस क्षेत्र की सारी पीड़ाएं निर्मल निर्बल होती जा रही है। ये घर सारे पीड़ाओं से मुक्त है, निर्दोष है, निष्कलंक बनता जा रहा है। परमात्मा अव्यक्त अवतरण भूमि ये आपका कर्म क्षेत्र है। अभी हमारे अपने शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मम्मा घर घर में निमंत्रित ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा स्वर्ग बनाने का अभियुग आ गया। घर घर में रहता है भगवान, घर घर आता है भगवान, घर घर का है भगवान शिव भगवान। कितना आनंद आ रहा है। बाबा ने आज आपके घर के सारे आत्माओं को बड़े प्यार से नजदीक बुलाया है। दोनों हाथों में हाथ डालकर वो प्यार दे रहे हैं। बाबा कहते हैं आपके घर के हर एक आत्मा को मेरे लाडले बच्चों, अभी विनाश नजदीक आया है, अधिकार प्राप्त करो। हर एक बाबा अपने कर्म साथियों को शक्ति भर रहा है। आओ वर्षा पाओ, अमर भव का वरदान प्राप्त करो। बाबा हर एक को टोली दे रहा है। बड़े प्यार से अपने कर्म साथी बाबा को मिल रहे हैं। अभी बाबा ने आपको वरदान दे दिया। कुल देवता स्वरूप भव। जैसे कि बाबा मम्मा चेयर पर बैठे हैं, अब बाबा के सन्मुख बैठकर बाबा विशेष दृष्टि दे रहा है आपको। मीठे बच्चे, ब्राह्मण जीवन सफल करना। आपके घर भगवान आया, आपके घर को पावन बनाया। ये वार्ता सूक्ष्म रूप में आपके बिरादरी को मिल गई और सारे बिरादरी की आत्माएं आपके घर के तरफ, आपके आंगन में आके खड़ी हैं।
आपके घर भगवान आया, भगवान का अवतरण अव्यक्त रूप में आपके कर्म क्षेत्र पर हुआ। ये वार्ता आपकी बिरादरी को मिल गई, ये वार्ता आपके पड़ोसियों को मिल गई, और भगवान को मिलने के लिए सारे बिरादरी की आत्माएं और सारे पड़ोसियों की आत्माएं आपके घर के आंगन में उपस्थित है। अभी बाप दादा का हाथ पकड़कर, मम्मा का हाथ पकड़कर, दोनों के बीच दाएं बाएं हाथ पकड़कर प्रवेश द्वार के बाहर आकर खड़े रह जाओ। देखते हैं तो दृश्य क्या है। आपकी सारे बिरादरी की आत्माएं आकर खड़ी है एक बाजू में, और अपने सारे पड़ोसी आकर बाजू में खड़े हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, भगवान का वर्षा पाने के लिए। और अपने ब्रह्मा बाबा मम्मा अपने घर के ऊपर है सारे पूर्वज आत्माओं का छत्र। बाबा अपने प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, सन्मुख सारी आत्माएं चात्रक बनकर आई है। बाबा सभी को दृष्टि दे रहा है और कह रहा है, बिरादरी को भी कह रहा है और अपने पड़ोसियों को भी कह रहा है, मेरे परम धाम से आए कर इस साकार सृष्टि पर पार्ट प्ले करने वाले मेरे लाडले बच्चों, यह अभी ड्रामा समाप्त होने जा रहा है। ये कल्पांत आया है, अभी जागो। आने वाले भविष्य में आप सारे आत्माएं परमात्मा का वर्षा पाकर वापस घर आ जाओ। अभी देह के पदार्थ और देह के संबंधियों के बीच विष पान करना बंद करो और अमृत पान करके ज्ञान मुरली के द्वारा पवित्र बनो, योगी बनो। सारे आत्माएं ऐसे चात्रक बनकर बाबा को देख रहे हैं। कोई नमस्कार कर रहा है, कोई दंडवत कर रहा है, जैसे कि उनके संस्कार रिस्पेक्ट दे रहा है आपके घर को और आपको। जिस मोहल्ले में ब्राह्मण का घर है, उसकी तपस्या 100-200 परिवार को प्राप्त हो जाए। और बाबा सभी को कह रहे हैं, मेरे लाडले बच्चों, ये आत्मा जो है आपके तरफ संकेत करके, ये आत्मा है, ये अवतरित आत्मा है, ये कुल उद्धारक आत्मा है, ये निर्वैर निर्दोष आत्मा है। ये निर्माण चित्त आत्मा है, मुझ परमात्मा के वरदानों से भरपूर आत्मा है। इस आत्मा का संपर्क आप सभी आत्मा को परमात्मा की पालना देगा। परमात्मा के पालना में भरपूर हो जाओ। वैजंती माला के मणि बनकर मीठे बच्चों वापस आ जाओ। कितने चमकीले छोटी छोटी आत्माएं चमक रही है, आंखों में परमात्मा का प्यार। अभी बाबा का, मम्मा का हाथ पकड़ करके आपके घर के आंगन में आ जाओ। जैसे कि बिजली की तरह
बाबा की वरदान की शक्ति आपके पड़ोसियों को मिल रही है, अपने बिरादरी को मिल रही है, अपने कर्म साथियों को मिल रही है। अभी बाप दादा के साथ उड़ान भरो, आपके घर के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर, आकाश तत्व में, आपके घर के आंगन को, प्रांगण के बीच आए हुए उपस्थित सारे बिरादरी, पड़ोसी, कर्म क्षेत्र आत्माओं को ऊपर से जैसे कि सूरज की किरणों की तरह प्रकाश की शक्तियों की किरणें देते हुए अपना बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, मम्मा, पूर्वज आत्माएं अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। शिव बाबा परमधाम में, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक में, और सारी पूर्वज आत्माएं बाबा ने मुकर्रर किए हुए अपने अपने स्थान पर। अभी नीचे आ जाओ। मैं इस साकार शरीर को चलाने वाली, मैं पवित्र आत्मा, मैं अवतरित आत्मा, मैं निर्माण चित्त आत्मा, मैं निर्वैर आत्मा, परमात्मा के सारे वरदानों से भरपूर मैं आत्मा। अभी 100% अनुभव करना। मेरे सारे कर्म साथी परमात्मा का वर्षा प्राप्त करके अपना अधिकार प्राप्त करें। मैं कितनी भाग्यवान